आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जमीन के बंजर होने, जरखेजी में कमी और खुश्क साली से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतही मुज़ाकरात से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को 2030 तक जरखेज बनाने के लिए काम कर रहा है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का फीकस इखराज बड़ी मईशतों के मुकाबले सबसे कम है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 60,471 नए मामलों की खबर मिली है, जो 75 दिनों में सबसे कम तादाद है। शिफायाबी की शरह बढ़कर 95.64% हो गई है। मरकज ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को वैक्सीन की 26 करोड़ 69 लाख से ज्यादा डोज फराहम की हैं। मुल्क में अब तक कोविड-19 की 25 करोड़ 90 लाख से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा अतिया देने वाला 14वां मुल्क है। इत्तलाती टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक पार्लिमानी कायमा कमेटी ने ट्विटर के नुमाइंदों से कहा है कि वो अगले जुमे को उसके सामने पेश हों। और आज दोहा में एशिया कप फुटबॉल क्वालिफायर्स में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राबता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123 978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 बरसों के दौरान भारत में जंगलात के रकबे में 30 लाख हेक्टेयर का इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मुल्क में जंगलात का मजमूई रकबा कुल अराजी का तकरीबन 1/4 हो गया है। वजीर आजम जमीन के बंजर होने, जरखेजी में कमी और खुश्क साली पर अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतही मुज़ाकरात से वर्चुअल तौर पर खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि भारत 2030 तक 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर जमीन की जरखेजी को बहाल करने के लिए भी काम कर रहा है। इसके कार्बन के अखराज में मजीद 2.5 से 3 अरब टन की कमी के हुसूल के लिए भारत के अहद को पूरा करने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने जमीन की जरखेजी में कमी के मामले से निमटने के लिए भारत के जरिए किए गए इक़दामात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत ने बैनुल अक़वामी फोरमों में जमीन की जरखेजी के मामले को उजागर करने में पहल की है। वजीर आजम ने घरेलू तकनीक को फरोग देते हुए जमीन की बहाली के लिए मौसर हिकमत अमली मुरत्तब करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने गुजरात के रन ऑफ कच्छ में बन्नी इलाके की मिसाल दी कि किस तरह जमीन की बहाली का सिलसिला शुरू किया जा सकता है। वजीर आजम ने कहा कि जमीन तमाम जानदारों और उनकी ग़िज़ा के लिए बुनियादी जरूरत है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि आज दुनिया में 2/3 से ज्यादा जमीन की जरखेजी मुतासिर हुई है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो इससे मुआशरों, मईशतों, खुराक की सिक्योरिटी, सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और मेयार जिंदगी की पूरी बुनियाद ही बुरी तरह मुतासिर होगी। जुनूब ताउन के जज्बे से भारत जमीन की बहाली के लिए हिकमत अमली मुरत्तब करने में दीगर तरक्की पजीर मुल्कों की मदद कर रहा है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि तमाम बड़ी मईशतों के मुकाबले भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का फीकस इखराज सबसे कम है। उन्होंने कहा कि 2030 तक काबिल तजदीद तवानाई का 450 गीगावाट का हदफ अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ के एजेंडे के तईं भारत के अहद की अक्कासी करता है। यूएन ट्रेड फोरम 2021 में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि आबोहवा से मुताल्लिक इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए और तरक्की याफ्ता मुल्कों को पायदार तर्ज जिंदगी पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। भारत में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद अब कम होकर 9,13,000 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कुल 60,471 कोविड से मुतासरा नए मामले सामने आए हैं, जो 75 दिनों के बाद सबसे कम हैं। रोजाना शिफायाब होने वालों की तादाद मुसलसल 33वें रोज यौमिया नए मामलों से ज्यादा रही। गुज़श्ता 24 घंटों में 1,17,000 मरीज शिफायाब हुए, जिसके बाद कोविड से शिफायाब होने वालों की कुल तादाद 2 करोड़ 82 लाख 80 हजार से ज्यादा हो गई है। शिफायाब होने की शरह बेहतर होकर 95.64% हो गई है।
गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कुल 2,726 अमवात की इत्तला मिली है। कोविड से मुतासर पाए जाने वालों की हफ्तेवार शरह 5% से भी कम हो गई है और सरदस्त ये 4.39% है। मुतासर पाए जाने वालों की यौमिया शरह 3.45% है और ये मुसलसल 8वें रोज 5% से कम है। टेस्टिंग में खातिरखवाह तेजी लाई गई है और अब तक मुल्क में 38 करोड़ 13 हजार टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत कोविड से बचाव के 25 करोड़ 90 हजार टीके लगाए जा चुके हैं। मरकज अब तक रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को 26 करोड़ 69 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके फराहम कर चुका है। ये टीके मरकज के जरिए मुफ्त फराहम किए गए हैं और रियासतों के जरिए बराह रास्त भी हासिल किए गए हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के पास अब भी 1 करोड़ 5 लाख कोविड से बचाव के टीके मौजूद हैं जो मुतल्लिका अफराद के लगाए जाएंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सबसे ज्यादा अतिया देने वाला 14वां मुल्क है। कोविड-19 वबा में पूरी दुनिया में इस तरह का रुझान दिखाई दिया है। इस साल के जायजे में अतिया देने वालों पर लॉकडाउन के असरात को उजागर करते हुए चैरिटीज एड फाउंडेशन के जरिए रिपोर्ट जारी की गई है। भारत दुनिया के 20 सबसे ज्यादा मुखय्यर मुल्कों में सर फहरिस्त है। रबी के मौजूदा मार्केटिंग सीजन 2021-22 में गेहूं की सरकारी खरीदारी तमाम रियासतों में खुशउस्लूबी के साथ जारी है और अब तक 425.77 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी की जा चुकी है। ये पिछले साल की इसी मुद्दत के दौरान की गई 379.92 लाख मीट्रिक टन से काफी ज्यादा है। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून अपनी मुकर्रर तारीख से 17 दिन पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहुंच गया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 13 जून को मानसून पहुंचा है। इत्तलाती टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक पार्लियामेंट की कायमा कमेटी ने माइक्रो ब्लॉगर प्लेटफॉर्म ट्विटर से जुमे के रोज उसके सामने पेश होने को कहा है। ये कमेटी शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और सोशल और ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल की रोकथाम से मुताल्लिक ट्विटर के नुमाइंदों के दलाइल सुनेगी। कमेटी के मेंबरान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर भी खुसूसी तौर पर जोर देंगे। एशियन कप सॉकर क्वालीफायर में सुनील छेत्री की क़यादत में भारत उस वक्त पूरे पॉइंट्स हासिल करने की कोशिश करेगा जब वो आज दोहा में जासिम बिन हम्माद स्टेडियम में अपने आखिरी ग्रुप ई के मैच में अफगानिस्तान का सामना करेगा। भारत को तीसरे मकाम में जगह बनाने के लिए अफगानिस्तान से सिर्फ हार से बचने की जरूरत होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज आसिफ इकबाल, देवंगाना कालिता और नताशा नरवाल को दिल्ली फसादात के एक मामले में जमानत दे दी। उन्हें गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। ये हुक्म जस्टिस सिद्धार्थ मिर्दुल और जस्टिस अनूप जे भंभानी की एक बेंच ने सुनाया। जमानत के लिए जो शर्तें मुकर्रर की गई हैं उनमें ये शामिल है कि तीनों अफराद अपने पासपोर्ट सरेंडर करेंगे और किसी ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं होंगे जिनसे केस में रुकावट पैदा हो। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जमीन के बंजर होने, जरखेजी में कमी और खुश्क साली से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतही मुज़ाकरात से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को 2030 तक जरखेज बनाने के लिए काम कर रहा है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का फीसद अखराज बड़ी मईशतों के मुकाबले सबसे कम है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 60,471 नए मामलों की खबर मिली है जो 75 दिनों के बाद सबसे कम है। शिफायाबी की शरह बढ़कर 95.64% हो गई है। मरकज ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को वैक्सीन की 26 करोड़ 69 लाख से ज्यादा डोज फराहम की हैं और मुल्क में अब तक कोविड-19 की 25 करोड़ 90 लाख से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।